भले ही वस्त्र कीमती हो, अच्छा हो, महत्वपूर्ण भी हो, पर यदि पानी में डालने पर भीगता नहीं है तो वस्त्र सही नहीं माना जाता। इस नीति के अनुसार, इस उदाहरण के अनुसार गुरुवर कह रहे हैं कि गुरूपदेशामृत रागहीनः शास्त्रोपजीवी खलु धीधरोपि। शब्दों का शास्त्री पंडित, जिसे शब्द में पांडित्य प्राप्त है, शास्त्रों का अध्येता बन गया है, सूत्र और सिद्धांतों को पढ़ लिया है, रट लिया है, समझ लिया है, लेकिन ऐसा होने पर भी कई बार ये देखने में आता है कि वह शब्द का शास्त्री पंडित अर्थ के भाव भासना के सार से दूर रहता है। गुरु के उपदेश रूपी अमृत में उसका लगाव नहीं हो पाता है। गुरु महाराज ने जो उपदेशामृत प्रदान किया है उसके राग से वो हीन है, उसके प्रति अनुरागी नहीं हो पा रहा। क्षयोपशम के बल पर उसने शब्द शास्त्र को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन भाव भासना न होने के कारण भाव ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। क्या लिखा गया है? जिस प्रकार मूल्यवान किंतु मलिन नवीन वस्त्र नीर का स्पर्श नहीं करता, पानी से नहीं भीगता, उसी प्रकार विद्वान भी यदि शास्त्रों से अपनी आजीविका ही चलाता है तो वह भी यथार्थतः गुरुओं के उपदेशामृत राग से हीन है, अर्थात विद्वता के फल से रहित है। बहुत बड़ी बात कही। वस्त्र को पानी का सुयोग मिला, लेकिन वस्त्र का उपादान ऐसा था कि पानी का योग मिलने के बाद भी वह वस्त्र अंदर से भीग नहीं पा रहा। कारण ये है कि उस कपड़े में चिक्कनपना बहुत है, कपड़े में मल का संचय बहुत है। ऐसी स्थिति में पानी का योग मिलने पर भी कपड़ा भीग नहीं सकता। और फिर सानिध्य तो मिला, लेकिन सार नहीं पकड़ पाया। एक विद्वान के बारे में भी कहा, पंडित के बारे में भी कहा कि पंडित को जिनवानी का योग तो मिल गया, शास्त्र मिल गए, शास्त्रों को पढ़ भी लिया, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद उसका हृदय नहीं भीग पाया। शास्त्रों को पढ़ने पर भी उसकी अंतरात्मा नहीं भीग पाई। उसने अपने क्षयोपशम से शास्त्रों को तो समझ लिया, परिभाषाओं को तो समझ लिया, स्वयं समझ लिया, दूसरों को भी समझाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी शब्द यात्रा हो रही है, अंतर यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई। और ऐसा शब्द शास्त्री धीधरा अपि खलु निश्चय से यथार्थ में गुरूपदेशामृत रागहीनः,
जो गुरुओं ने बात कही है, कल्याण के लिए जो मार्ग, जो उपाय गुरुओं ने बताए हैं, जो स्वयं अपने जीवन को अमृत से जोड़ने के लिए उपदेश का अमृत प्रदान किया है, उस अमृत का पान नहीं कर पाता। पानी के अंदर पत्थर पड़ा रहे तो पड़ा रहे, लगता है पत्थर भीग गया है। कितने लंबे समय से पानी के अंदर पत्थर पड़ा है, अब तो बिल्कुल नम हो गया होगा, तर हो गया होगा। लेकिन जब कभी भी पानी के अंदर से पत्थर को निकालो, ऊपर ऊपर भीगा हुआ रहता है, पर जरा सी हवा लगे, थोड़ी सी धूप मिल जाए तो पानी सूख जाता है और पत्थर पत्थर ही बना रहता है। और यदि पत्थर को फोड़ करके देखो तो अंदर तो पानी का अंश मात्र भी नहीं पहुंच पाता। ऐसे पत्थर को पानी का योग तो मिला, लेकिन अंदर पानी नहीं गया। ऐसे ही अनेक जीव संसार में ऐसे भी हैं कि जिनको जिनवाणी गुरुवाणी का योग तो मिल गया, लेकिन अंतर आत्मा उनकी उस योग के मिलने के बाद भी नहीं भीग पाई। उदाहरण बहुत सारे दिए जाते हैं। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई। दुनिया उसके चरणों में झुक गई। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई, दुनिया उसके चरणों में झुक गई। बनाने वाले की आंख अभी भी खोज रही है। जिसने माटी से प्रतिमा बनाई, जिसने माटी को भगवान का आकार दिया, ऐसा कुम्हार, शिल्पी क्या खोज रहा है? माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई, दुनिया उसके चरणों में झुक गई। बनाने वाले कुंभकार की आंख अभी भी खोज रही है कि उसमें, यानी कुंभकार में, कहां पर क्या कमी रह गई। बनाने वाला बना ही रहा है, लेकिन बनाने वाला बनाने में ही लगा है, लेकिन बनने वाला बन करके ऊपर जा रहा है। माटी परमात्मा बन गई। बनाने वाला सोच रहा है, विचार कर रहा है, खोज रहा है कि मेरे द्वारा बनाई गई माटी भगवान बन गई, पर मैं बनाने वाला अभी भी यहां पर क्यों? कुछ ना कुछ कमी जरूर है। जिस समय सठखंडागम ग्रंथ की वाचनाएं चल रही थीं, सूत्रों की वाचनाओं में आचार्य वीरसेन महाराज जी की टीका में ऐसे संदर्भ आए कि श्रोता को लेकर के बहुत प्रकार की व्याख्याएं की हैं। वक्ता कैसा होता है, सर्वज्ञ भगवान मुख्य वक्ता हैं, आदि आदि का कथन है। वक्ता की प्रामाणिकता क्या है, इसका भी कथन है। श्रोता कैसा होता है, इसको लेकर के कई तरह के उदाहरण दिए गए हैं। कई तरह के उदाहरण दिए गए, उनमें ये सारे भाव आए हुए हैं कि सानिध्य और लाभ मिलने के बाद भी अंतर आत्मा को भिगोने वाले कम होते हैं। लेकिन क्षण भर का भी सानिध्य मिल जाए किसी भव्य आत्मा को,
और जिनवानी के आत्मकल्याणकारी दो शब्द भी मिल जाए और उपादान जाग जाए तो फिर स्वयं भगवान बनने में देर नहीं लगती। उपादान के जगाने की जरूरत है। गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? शास्त्रोपजीवी, ऐसे शब्द शास्त्री विद्वान के लिए, पंडित के लिए शास्त्रोपजीवी कहा। शास्त्रोपजीवी का मतलब क्या? वह शास्त्रों को माध्यम बना करके अपनी आजीविका चला रहा है। आजीविका चलाने के पुरुषार्थ भी तो किए गए हैं। तो हाँ, पुरुषार्थ किए गए हैं, आजीविका के प्रबंध भी हैं, गृहस्थों के लिए उपाय भी बताए हैं। लेकिन खेती हो सकती है, व्यापार हो सकता है, सर्विस यानी नौकरी हो सकती है। ये आजीविका के उपाय हैं। आजीविका चलाने का उपाय क्या? व्यापार, किसानी या फिर सेवा सहयोग, सेवा सर्विस, नौकरी, यही आजीविका के उपाय हैं। धर्म को आजीविका का उपाय नहीं माना, धर्म के ग्रंथों को आजीविका का उपाय नहीं बनाना। जिनवानी व्यापार का साधन नहीं है, जिनवानी जीवन को बदलने का साधन है। जिनवानी जीवन के लिए कल्याणकारी माध्यम है, आजीविका के लिए नहीं। लेकिन कलिकाल पंचम काल में ऐसा देखने में आ रहा है, या इसमें भी काल का क्या बंधन? किसी भी समय, किसी भी काल में अपने अपने अभिप्राय के कारण कोई भी इसे साधन बना सकता है। तो उसी भाव को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री नीतिपरक बात कर रहे हैं कि शास्त्रों को आजीविका का साधन नहीं बनाना। जिनवानी व्यापार के लिए नहीं, आत्मकल्याण के लिए है और सभी के लिए है। हमारे तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए है। ऐसी जिनवानी, कल्याणकारी वाणी यदि प्राप्त हुई है तो है परमार्थ के लिए है। लेकिन यदि ऐसी परम कल्याणकारी जिनवानी को पाकर भी, ऐसे आगम ग्रंथों को, शास्त्रों को पाकर भी, जो शास्त्रों को, धर्म की चर्चाओं को ही यदि अपनी आजीविका का साधन बनाता है तो उसे शास्त्रोपजीवी कहा। उदाहरण ये सिद्ध होता है कि ऐसा वह पंडित, ऐसा वह शास्त्री जिनवानी के अंदर तो है, लेकिन जिनवानी का जरा भी स्पर्श उसकी आत्मा को नहीं हो पा रहा। मलिन वस्त्र पानी के अंदर तो चला गया, लेकिन पानी को ग्रहण अभी नहीं कर पा रहा। वस्त्र के अंदर की मलिनता जैसे दूर होगी, पानी अपने आप वस्त्र के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे विद्वान के अंदर यदि लोभ का भाव है, सांसारिक उपलब्धियों का विशेष भाव है, तो अपनी विद्वता को, अपने क्षेयोपम, अपने ज्ञान को संसार का साधन बनाएगा, आर्थिक साधन बनाएगा। लेकिन बंधुओं, जिनवानी आर्थिक साधन नहीं है, परमार्थ का साधन है, आत्मा को साधने के लिए साधन है।
पद्यानुवाद भी गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा। नया वस्त्र हो मूल्यवान हो, मल से यदि वह समल रहा, प्रथम बार तो छू नहीं सकता, जल को जल हो विमल आहा। उपदेशामृत संतों से सुन, करता आनाकानी है। आनाकानी अर्थ समझ में आया? आनाकानी। उपदेशामृत संतों से सुन, करता आनाकानी है। शास्त्रों का व्यवसाय चल रहा, जिसका बुध जो मानी है। विद्वता तो प्राप्त की, पर ज्ञान का सार प्राप्त नहीं किया, और शास्त्रों को व्यवसाय का साधन बना लिया। कल्याण उसका होगा नहीं, सुनने वालों का भले ही कल्याण हो जाए, सुनने वाले कल्याण कर लेंगे, पर सुनाने वाले का अभिप्राय यदि ठीक नहीं है, लोभ की भावना उसकी यदि प्रबल है, लोभ विजयी नहीं हो पा रहा, संतोष का भाव उसके अंदर नहीं आ पा रहा, जिनवानी को कल्याण के लिए वह माध्यम नहीं बना रहा, तो उसके उपदेश से असंख्यों जीव सुन सुन करके संसार का सागर पार कर सकते हैं, लेकिन सुनाने वाला वहीं के वहीं पर बना रहेगा। विहार करते करते नदी नाले भी आते हैं रास्तों में, उन पर पुल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ब्रिज, पुल बन जाते हैं। उस पुल का काम क्या है? आने जाने वालों को पार कराना, आने जाने वालों को पार कराना। पुल सभी को पार कराता है, लेकिन पार कराने वाला पुल वहीं के वहीं बना रहता है।